हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा और अभी मैंने दिसंबर 2025 में मैंने अभी ये अटेम्प्ट क्लियर किया है ग्रुप वन का। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी और मैंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल आता है कि आखिर हम अपनी लॉ की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं कि हम पास हो सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो लॉ है वो मैंने उसमें बहुत कुछ नहीं किया था। मैंने बहुत ही कम चैप्टर्स किए थे जिसकी वजह से मैं पास हो पाया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि लॉ में डायरेक्टर करें, ऑडिटर करें कि कौन सा चैप्टर स्किप करें, कौन सा चैप्टर करें। तो मैं बताऊँ कि तो सबसे पहले ये कि जो कंपनीज़ एक्ट में जो डायरेक्टर का जो पोर्शन है वो 14 मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स कवर करता है। और जब वो केस बेस स्टडी में जब केस बेस में आता है वो तब वो और केस बेस में आता है तो वो 7 मार्क्स का आता है, मतलब टोटल 21 मार्क्स कवर करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी जो है 14 मार्क्स का आता है। और अगर वो केस बेस में आ जाता है तो फिर वो 21 मार्क्स कवर करता है। और इसके अलावा जो है ऑडिटर्स 7 मार्क्स कवर करता है। और एथिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये भी 14 मार्क्स का आता है, यानी 14 मार्क्स। तो टोटल मिलाए तो 49 मार्क्स होता है। और फिर 30 मार्क्स का एमसीक्यू। तो दोस्तों, एमसीक्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एमसीक्यू को करना ही करना है कैसे भी करके। एमसीक्यू को हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि एमसीक्यू की बदौलत जो है वो हमारे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं और ओवरऑल मार्क्स जुड़ते हैं उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये सारे मार्क्स मिला के 79 मार्क्स बन रहा है। तो मैंने इसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी और जिसकी वजह से मैं पास हो पाया हूँ। दूसरा ये कि बहुत लोगों का सवाल आता है कि हम डीटी करें कि आईडीटी करें। अगर डीटी करते हैं तो डीटी में कौन सा चैप्टर करें और कौन सा चैप्टर स्किप करें, या फिर आईडीटी करें तो कौन सा चैप्टर करें। तो दोस्तों, मैं बताऊं तो सबसे पहले ये कि मैंने आईडीटी किया था और मेरा सारा फोकस आईडीटी पे था। मैंने डीटी को इतना फोकस नहीं दिया था क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुआ हूँ। मेरे एक अटैम्प्ट लग चुका है और तो मैंने उसमें देखा कि मेरे डीटी पे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो इस वजह से मैंने आईडीटी पे फोकस किया और आईडीटी में जो मैंने सुना भी था कि उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इस हिसाब से मार्क्स बहुत अच्छे मिले हैं और उसमें मेरा एग्जामेशन भी आया हुआ है। तो दोस्तों, मैं बताऊं तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग चाहो तो आईडीटी पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अब दूसरी चीज़ ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा चैप्टर करें और कौन सा चैप्टर ना करें। तो दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके सारे चैप्टर्स मोस्टली जो है वो सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसमें कुछ ही ऐसे चैप्टर्स है जो छोड़ने स्किप कर सकते हैं, बाकी सारे वो इम्पॉर्टेंट ही बनते हैं। मैं बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के कि मैंने किससे कौन से सर से मैंने क्लासेस परचेज़ की थी और कौन से सर से मैंने क्लासेस परचेज़ नहीं की है। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा नर्वस हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। और फिनेंशियल अकाउंटिंग का, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बना था इस बार वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। दोस्तों, कुछ लोग जो है वो पार्टनरशिप करते हैं, कुछ लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर किसी को पार्टनरशिप इजी लगता है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्किप कर सकता है, वरना अगर किसी को पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करे। तो मैंने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया था और इसके अलावा मैंने सारे चैप्टर्स किए थे। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहो तो मैं इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और एक हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसमें आप ऐड हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ओके, थैंक यू।